आज मैं नई प्रेडिक्शन लाया हूँ और अब आपको लाइव में नई प्रेडिक्शन मिला करेगी हर बार। मेरी बहुत सारी प्रेडिक्शन मेरे पास हैं, तो मैं प्रेडिक्शन बताऊँगा। मैं लाइव इसलिए आ रहा हूँ कि प्रेडिक्शन बताऊँ और प्रेडिक्शन का एक्सप्लेनेशन भी बताऊँ साथ में, जिससे आपको पता चले कि प्रेडिक्शन एक्चुअली में है क्या। तो इसलिए मैं लाइव सोचा है। तो फटाफट लोग जुड़ जाइए और जैसे 100 लोग देखेंगे मैं तुरंत आपको बताना शुरू करूँगा। ज़्यादा देर इंतजार नहीं करूँगा, फटाफट जुड़ जाते हैं। तो मुझे पता है, तो 1-2 मिनट का टाइम लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। और 30 जने हो चुके हैं। और जैसे 100 लोग हो जाएंगे 1-2 मिनट में हो जाएंगे, या उससे पहले हो जाएंगे, तो उससे पहले मैं बताना शुरू करूँगा। आज मेरी एकदम लेटेस्ट प्रेडिक्शन है, बहुत सारी प्रेडिक्शन आई हुई है, तो मुझे फटाफट बतानी है। मैं लाइव करते फटाफट बताता रहूँगा। आपका काम है शेयर करना। मेरी प्रेडिक्शन तो फैलाना कि हमारे भारत में कोई ऐसा है जो फ्यूचर देख सकता है। जैसे हमारे सनातन धर्म में होता था, जो ऋषि होते थे उन्हें फ्यूचर नज़र आता था और सब फ्यूचर बता देते थे, उन्हें जन्म पत्री की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आजकल सब जन्म पत्री पढ़ते फ्यूचर बता रहे हैं, उन्हें अपना फ्यूचर नहीं पता होता सही से, क्योंकि जन्म पत्री में तो फ्यूचर नहीं होता। फ्यूचर होता है आपके कर्मों से। आपके पिछले कर्म आप कैसे चल रहे हो, सिर्फ पिछले कर्म नहीं, अब कैसे चल रहे हो उससे भी असर पड़ता है। अगर आप अभी सही रास्ते पे आ जाते हो, अच्छे रास्ते पे आ जाते हो, तो आपका अच्छा मिलना शुरू हो जाता है। तो जन्म पत्री उसमें डिपेंड नहीं करती है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि जन्म पत्री 100% गलत होती है, 100% नहीं होती, पर 30-40% ही सही होती है, ज़्यादा सही नहीं होती। तो 80 लोग जुड़ चुके हैं, बस 100 होने वाले हैं और मैं अपनी प्रेडिक्शन बताने वाला हूँ। 90 लोग हो चुके हैं। जैसे ही 100 हो जाएंगे मैं बता दूँ, और उसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊँगा आज। अब ये तो मैं प्रेडिक्शन बता रहा था, आज उसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊँगा। और जब भी मैं लाइव आऊँगा प्रेडिक्शन बताऊँगा मैं आपको। और आपने देखा वो डेली एंड पे आया था, तो हो सकता है डेली एंड पे भी आ जाए मेरी वाली प्रेडिक्शन। चलिए 100 लोग होने वाले हैं, 98 हो गए हैं। चलिए अब अपनी प्रेडिक्शन 100 से ज़्यादा हो गए हैं। अब मैं अपनी प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। 100 हो गए हैं, उससे ज़्यादा ही हो गए हैं वैसे तो, पर 100 बोला था। मेरी प्रेडिक्शन है कि मुझे विजन में नज़र आया था यमुना जी। यमुना जी होती है ना, तो यमुना मुझे नज़र आई थी। और साथ में उसमें बताया गया था, जो मैंने अंदाज़ा लाया, क्योंकि यमुना जी हाँ, एक चीज़ मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि यमुना से जुड़ी हुई कोई ख़ास न्यूज़ आने वाली है। यमुना से जुड़ी हुई कोई बहुत ज़्यादा खास न्यूज़ बहुत जल्द आने वाली है, ये मुझे विजन में नज़र आया। एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। जैसे यमुना या तो उफान में आ जाएगी, या फिर यमुना में बायो वेपन कुछ ऐसा अटैक हो जाएगा, या फिर जैसे युद्ध हालात होते हैं, कोई भी देश यमुना जो हमारी यमुना है, यमुना का इस्तेमाल कर सकता है। अब कैसे करेगा ये तो हमें भी नहीं पता, पर यमुना का उसमें इस्तेमाल कर सकता है। तो यमुना से कोई चीज़ जुड़ी हुई, ये ज़रूर है कि यमुना से जुड़ी हुई कोई ख़ास न्यूज़ बहुत जल्दी आने वाली है। चाहे उफान में हो, चाहे कोई भी देश, हमारे देश में जो दूसरा देश यमुना का कुछ इस्तेमाल करे, या उसमें बायो वेपन पानी में कुछ मिला दे यमुना में, तो कुछ ना कुछ ऐसा यमुना में कुछ ना कुछ होने वाला है, ये बहुत जल्द होने वाला है। तो मेरी आज की प्रेडिक्शन यही है, वाटर बॉम्ब डालेंगे ये बोल रहे हैं। तो वाटर बॉम्ब मुझे नहीं पता वाटर बॉम्ब क्या होता है, हो सकता है, पर इतनी ज़रूर है कि जितनी मैंने बताई है उससे कुछ और भी हो सकता है जो हम सोच नहीं सकते। पर इतनी बात ज़रूर है कि यमुना से जुड़ी हुई कोई ख़ास न्यूज़, बहुत
खास भी नहीं, बहुत ज़्यादा खास न्यूज़ बहुत जल्दी आपको देखने में मिलने वाली है। ये मुझे विजन में नज़र आया, तो आज मुझे यही बताना था। कुछ कमेंट ले लेते हैं। अगर किसी को भविष्यवाणी मेरी ना पता चली हो सही से, अगर क्वेश्चन कुछ पूछना चाहता है तो मेरे से पूछ सकता है कमेंट में, मैं उसे तुरंत जवाब दूंगा। ज़्यादा देर लाइव नहीं रहूँगा। एक और बात भाई, आजकल कुछ लोग आपको बदनाम करने की कोशिश में फेक अकाउंट बना रहे हैं आपका। हाँ मुझे पता है, मेरे नाम से बना रहे हैं। और कुछ लोग पीछे पड़े हुए हैं जो सुप्रीम बनते हैं ना, और मुझे फ़ोन आते थी हमारा नाम बता दो अपने लाइव वीडियो में, नहीं तो हम तुम्हें बदनाम करेंगे। मतलब बहुत चीज़ें बोलते हैं, तो मुझे असर नहीं पड़ता। ना किसी में इतनी पावर है कि मेरे टच भी कर सके, क्योंकि उन्हें मेरा इतिहास नहीं पता। अगर एक बार इतिहास पढ़ लेते ना, मेरे बारे में जान लेते, तो ये सब तो बहुत दूर बोलते भी नहीं। तो कर लो बदनाम, सबको पता है मेरी प्रेडिक्शन, मैं ओपनली बोलता हूँ। ना मैं घरों से बोलता, मैं ना टीवी से बोलता हूँ। मैं मेरी प्रेडिक्शन सबसे अलग होता है। यमुना आपने सुना कहीं टीवी पे, कहीं इंटरनेट पे, किसी भी चीज़ पे? यमुना सुना है? नहीं सुना होगा। सर्च भी कर लेना, कहीं आया भी नहीं होगा। सर्च मैंने किया नहीं है, पर कहीं आया भी नहीं होगा, है ना। तो मेरी प्रेडिक्शन बहुत अलग होती है, तो मुझे उस चीज़ से ज़रूरत मतलब नहीं है। क्योंकि ये लोग वही होते हैं जो अपने आप कुछ कर नहीं पाते और दूसरे से जेलस होते हैं। जब कोई आदमी कुछ कर नहीं पाता ना, तो दूसरे से जेलस होता है। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, है ना। मेरा काम है सिर्फ प्रेडिक्शन करना। मुझे ईश्वर प्रेडिक्शन बताते हैं। हाँ एक बार और बताता हूँ, विजन का मतलब सपना नहीं होता। हाँ सपने में भी मुझे बहुत बार नज़र आता है कि मैं सो जाता हूँ और तब मुझे फ्यूचर नज़र आता है, ऐसा होता है मेरे साथ। लेकिन विजन का मतलब सपना नहीं होता। विजन का मतलब होता है कि जैसे हम बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एकदम से ना नींद जैसा एहसास होगा और आँखें एकदम से बंद हो जाएंगी और एक बेहोशी टाइप की छा जाएगी। बेहोशी होती है ना, एक बेहोशी हो जाएगी और उस समय हम दूसरी दुनिया में या दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। और कुछ अलग, उसका एहसास भी बहुत अलग होता है जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। उस टाइम हमें फ्यूचर नज़र आता है। और जब मैं बार बार बोलता हूँ ना कि मैं भूल गया, जब मैं दूसरी दुनिया में होता हूँ, दूसरी दुनिया से इस दुनिया में जब मैं वापस आता हूँ, तो बहुत चीज़ मैं भूल जाता हूँ। उस टाइम तो मेरी सब चीज़ें याद रह जाती है, पर जब उस दुनिया से इस दुनिया में आता हूँ तो मैं बहुत सारी बातें भूल जाता हूँ। इसलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं बता पाता। बस जो मैं मेन चीज़ें होती हैं, मेन चीज़ें पहले मैं रट लेता हूँ उस टाइम। तो मेन चीज़ तो मुझे याद रहे और जैसे मैं होश में आता हूँ तो मैं फटाफट लिख लेता हूँ। और नहीं तो मैं थोड़ी देर बाद ये भी भूल जाता हूँ। मेरे साथ ऐसा होता है। तो मुझे जो विजन आते हैं, विजन का मतलब नींद में सोना नहीं होता। विजन का मतलब बेहोशी आती है अपने आप, और उसमें फ्यूचर नजर आते हैं, हम दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं या दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। ये तो मुझे पता नहीं है, पर हाँ एक अलग एहसास होता है। यहाँ का हमें कुछ पता नहीं होता कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है। बस हम जो ईश्वर दिखा रहे होते हैं हमें उस टाइम, वही सब नज़र आता है हमें, और उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। और जब हम होश में आते हैं तब हमें पता चलता है अच्छा ये हमें नज़र आया, अभी प्रेडिक्शन नज़र आई है, मतलब ईश्वर ने हमें प्रेडिक्शन नज़र आई है। जिससे हमें प्रेडिक्शन देते होते हैं उस टाइम तो ये भी नहीं पता होता ये प्रेडिक्शन है। उस समय पता लगता है हाँ ये रियलिटी है। तो फिर जब उस दुनिया से इस दुनिया में आते हैं तो हम भूल जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा या आप सुना नहीं होगा, मतलब आपने महसूस किया होगा, जब आप सपने आते हैं तो आप सपने भी भूल जाते हैं अपने। होता नहीं होता? आपको याद आता है कि हाँ यार सपना तो आया था, पर क्या आया था ये नहीं पता। फिर थोड़ा बहुत याद आता है, अच्छा सपने में ही आया था, बट डिटेल आपको याद नहीं आती। तो विजन तो इतनी बड़ी चीज़ है, तो उसे पूरा याद रख पाना इतना आसान नहीं होता। पर जो याद रखता हूँ तो उसमें मैं डिटेल में बता भी देता हूँ कि हाँ इसमें ऐसा ही होना है। तो मेरा विजन का भी बता दिया साथ में। ये हाथरस वाला जहाँ तक है कि ये रेप हुआ है, ये झूठी फैला रहे हैं, ये आर भारत वाले झूठा फैला रहे हैं। एक तरफ मैं आर भारत की बड़ाई करूँगा कि वो सुशांत सिंह से पीछे लगे हुए हैं उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए, जो और कोई चैनल नहीं कर रहा। और एक तरफ उनकी बुराई भी करूँगा कि उन्होंने एक बेटिया रेप हुआ है, भारत की बेटिया रेप हुआ है, और इतना उसकी फैमिली के साथ गलत हुआ है,
और उसे उसे बोलने की ये सब साजिश है, राजनीति है। तो इन मीडिया वालों को पता नहीं चलता जिस रास्ते चल रहे हैं ये। तो इसका मतलब तो सुशांत सिंह का भी जो मैं सोच रहा था कि बढ़िया चैनल है, सुशांत सिंह तो न्याय दिला रहा है, तो मुझे लग रहा है ये भी राजनीति है, क्योंकि ये बीजेपी चैनल है, सबको पता है। और बॉम्बे में बीजेपी नहीं है तो ये बीजेपी लाना चाह रहे हैं वहाँ पे, इसलिए सुशांत के पीछे पड़े हुए। रियलिटी में नहीं कर रहे इसका मतलब। अगर रियलिटी में कर रहे होते तो उस बेटी का दर्द तो जानते जिससे इतना दर्द हुआ है। तो और मैं सोच भी रहा था एक बार कि मैं ध्यान में जाते पता लगाऊँ कि रियलिटी क्या है। फिर मैंने ये सोचा कि मैं ध्यान में जाऊँगा भी, इतनी मुश्किल होती है जाने में, उससे फ़ायदा क्या है, रियल क्या है, उससे कोई रियलिटी है ना। अभी मैंने सब बताया था सुशांत केस में, उससे क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं, क्योंकि लोग उतना शेयर नहीं करते। हाँ, कोई बाबा उबा आ जाता या कोई ऐसी बता देता, जैसे मशीन से बताया था किसी ने, तो उसका वायरल हो जाता है। तो फ़ायदा क्या है बता रही। हाँ, अगर पुलिस आए मेरे पास या कोई बोले कि हाँ इसे सच बताओ, तो मैं उसमें सबूत भी ढूंढूंगा, सबूत भी ला दूंगा उसमें। यदि मैं अपने उसमें ध्यान में जाऊंगा और सारा पता लगा दूंगा क्या हुआ, तो उसमें कहीं नहीं, बोलते ना सबूत छूट ही जाता है, चाहे आप कितना ही कोशिश कर लो कहीं नहीं सबूत छूटता है। तो सबूत कहीं नहीं छूटा तो ज़रूर होगा, तो उस सबूत से मुझे पता चल जाएगा। अब मैं सबूत क्लियर रखूँगा सामने। ये पूछ रहे हैं क्या सुबह 4 बजे वाले सपने सच होने की कोई परसेंटेज होती है। हाँ, सुबह के 4 बजे नहीं, सुबह के 5-6 बजे करीब जो सपने होते हैं वो सच भी हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं पर हो जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि मेरे सुबह सुबह सपना आया और सच हुआ। वैसे मेरे सपने सच ही होते हैं, पर मुझे सपने नहीं, विजन ज़्यादा नज़र आते हैं। सपने तो मुझे पता रहता है सपने में क्या होता है। सपना तो अपनी माइंड में हम जो भी दिन भर सोचते हैं वही सपने में आता है, या कुछ माइंड अपने आप बना लेता है। तो हमें फ़र्क पता है कि सपना क्या होता है, विजन क्या होता है। अगर सपने में भी अगर कुछ नज़र आ रहा है ना फ्यूचर, तो पता चल जाता है मुझे कि ये फ्यूचर है, सपना नहीं है। अब विजन तो विजन है ही। ये बोले आपको बीजेपी से क्या प्रॉब्लम है। भैया बीजेपी में क्या बोला, मुझे लग रहा तुम्हें कौन से क्या प्रॉब्लम है। फिर तो यही सवाल पूछा जाएगा, केजरीवाल से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें भी। मुझे लगता है तुम्हें इससे मतलब नहीं, तुम्हें पार्टियों से मतलब है। हिमालय पर्वत रहस्य, ये मैं अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। आपने जो जितना बताया सुशांत सिंह का वो एकदम सत्य निकल के आया। हाँ, अब ये देखिए सुशांत सिंह का मैंने पहले बताया था और वही चीज़ बाद में आती चली गई। तो मैं तो नहीं था ना वहाँ पे, या मैंने तो इन्वेस्टिगेशन नहीं की ना वहाँ जाते, तो मुझे कैसे पता। मैंने सब ध्यान में उस टाइम में जाके गया, क्योंकि मेरे पास ऐसी पावर भी दी हुई है कि मैं उस टाइम में जा सकूँ, किसी भी टाइम में जा सकूँ। लेकिन मुसीबत बहुत ज़्यादा होती है, मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है उस चीज़ से। तो मैं उस टाइम में सुशांत की केस में मैं गया, पर उसका कोई ऐसा रिजल्ट उतना नहीं आया ना। नहीं तो मैं अगर उसका रिजल्ट आता तो मैं इस केस में भी जाता। चलिए इतना ही लाभ करके, और आपसे गुजारिश है कि आप इस पोस्ट को शेयर करें, जिससे सबको पता चले कि हाँ भारत में कोई है और ये विश्वमान का आशीर्वाद है। सनातन में कोई है ऐसा जो फ्यूचर बता सकता है, और पूरा वर्ल्ड में कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई किसी जन्म में ऐसा इंसान नहीं है जो फ्यूचर बता सकता है, जो सनातन में और जो विष्णुवान तो मानता है। तो जितने भी विष्णुवान तो मानने वाले लोग हैं मेरे फेसबुक पे, शेयर करें इस वीडियो को, और जय विष्णु भगवान लिखें कमेंट में ज़रूर एक बार। और जो विष्णुवान तो मानने वाले हैं, क्योंकि विष्णुवान ही मुझे, ये मैं नहीं बताता हूँ, ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये विष्णु भगवान बोलते हैं एक तरह से। मतलब बोलता तो मैं ही हूँ, पर बताते विष्णु भगवान है। तो मैं तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन करता हूँ, जो विष्णु भगवान ने दिखा दिया, बता दिया, मैं उसे एक्सप्लेनेशन करता हूँ। तो सब विष्णु भगवान हैं, और जो विष्णु भगवान तो मानने वाले इस पोस्टर शेयर करें, और जो मुझे मानने वाले वो भी शेयर करें। शुक्रिया।